जय हिंद प्यारे बच्चों और सारे मेरे मित्रगण। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, चांद से थोड़ी गप्पे, 10-11 साल की एक लड़की। यह कविता बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित कविता है, जो हमारी कक्षा 6वीं की वसंत किताब के अंतर्गत शामिल की गई है। इस कविता के अनुरूप हम देखेंगे कि भाई 10-11 साल की जो बच्ची है, छोटी बच्ची है, वह चांद से क्या क्या गप्पे करती है, वो सारी गप्पों को उसने बताया है। शमशेर बहादुर जी ने अपने काव्य में यह बताना चाहा है कि भाई एक छोटा बच्चा जिसकी कल्पना से वह क्या क्या कल्पित कर सकती है, क्या क्या बता सकती है, वो उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक 10-11 साल की बच्ची का अवतरण हम, का मूल्यांकन हम, की कल्पना हम इस कविता में देखेंगे। देखती है क्या बोलती है छोटी बच्ची, चांद के साथ क्या वार्तालाप करती है, देखते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। थोड़े शब्द के अर्थ देखते हैं। गोल, तो लोग जानते हैं गोलाकार, तिरछे नजर, टेढ़ा नजर आना, कुल संपूर्ण, आकाश नभ गगन, गोरा चिट्टा उजाले से परिपूर्ण, गोल मटोल, जैसे भजा का जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहती है बच्ची चांद को देखकर, ये चांद आप तो गोल है, गोल मटोल है, खूब गोल है, मगर आप कहीं ना कहीं मुझे तिरछे नजर आते हैं, कुछ टेढ़े नजर आते हैं। फिर कहती है आपने ये सारा संपूर्ण आकाश जो तारों से जड़ा हुआ है उसको पहन रखा है, उसको ओढ़ रखा है। जैसे कोई बच्चा घर में सोता है ना, तो बच्चे की भांति अगर उसे ठंड लगती हो तो पूरा चादर वो ओढ़ लेता है, तो उसी प्रकार उसने पूरा आकाश चांद ने ओढ़ रखा है, ऐसे बच्ची कहती है चांद को देखकर। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, वह जो आकाश है वह किससे जड़ा है बच्चों? वह तारों से जड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा ऐसा मुंह खोल लिया हो और चादर पूरी आकाश की तरफ फैली हुई हो, उसी की भांति बताती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और सिर्फ आपने अपना मुंह खोल रखा है। आपका मुंह मुझे गोरा चिट्टा और गोल मटोल सा प्रतीत होता है। कैसा होता है बच्चों? गोरा चिट्टा और गोल मटोल सा प्रतीत होता है। आगे कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोकी वाजीवा, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो यानी कि बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल 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 ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। पोशाक, गणवेश, परिधान, अपनी ड्रेस जिसे हम कहते हैं, चारों सिम, चारों दिशाओं में, खूब है, बहुत अच्छे हैं, गो की, जो की, बुद्धू, मूर्ख, नीरा, संपूर्ण। और आगे का शब्द है बच्चों कि भाई यानी, मतलब, मरज,
इच्छा या मर्जी। चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि भाई बच्ची कहती है चाँद से कि भाई आपने कुल आकाश ओढ़ के रखा है और सिर्फ अपना मुंह खोल के रखा है, और वो जो आकाश है वह तारों से जड़ा हुआ है। आकाश से बात करती हुई एक 10-11 साल की बच्ची कह रही है। आगे कहती है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आपने जो अपनी पोशाक है, अपना जो परिधान है, अपनी जो ड्रेस है, उस ड्रेस को आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है, लेकिन आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, लेकिन मुझे आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। जाने कैसे? खूब है गो की, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, खूब है जो कि वाजी वाह, वाजी वाह। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। चांद से कहती है क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है, पागल समझ के रखा है कि हम कुछ जानते ही नहीं आपके बारे में? मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी है। कौन कहती है? बच्ची कहती है मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी है। क्या बीमारी है? वो बीमारी कुछ ऐसी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। चांद को बीमारी है ऐसा बता रही है एक 10-11 साल की बच्ची। क्या बीमारी है बच्चों? वो ये बीमारी बता रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। घटने और बढ़ने की बीमारी बता रही है जो चांद को है। दम नहीं लेते कि जब तक पूरा गोल न हो जाए। आपको पता है बच्चों, सभी लोगों को ज्ञात है कि अमावस्या और पूर्णिमा के समय में जो है चांद पूर्णतः रूप से गोल हो जाता है। इसीलिए एक बच्चे के माध्यम से कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि दम नहीं लेते रुकने का जब तक पूरे गोल न हो जाए। चांद पूरा गोल कब होता है बच्चों? चांद पूरा गोल होता है पूर्णिमा को, पूर्ण आकार लेता है। फिर आगे कहती है यह मर्ज आपका अच्छा ही होने को नहीं आता। ये भाई मर्जी आपकी है, आप चाहते ही नहीं कि आप अच्छे हो जाए, अब अपना इलाज करवा ले, है ना? ये आपकी इच्छा है। आप चाहो तो एक अच्छे डॉक्टर को बता सकते हो और अच्छा अपना इलाज करा सकते हो। आप ठीक होना नहीं चाहते, आप ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो ये थी बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित कविता, जिस कविता का नाम था चांद से थोड़ी गप्पे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस कविता की व्याख्या को समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी से नमस्कार। अलविदा होने का समय आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में।